हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक अंडर वैल्यूड बैंक स्टॉक की। अगर आप इस बैंक के स्टॉक को देखोगे तो आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, लेकिन जब आप इसको देखोगे, इसके प्राइसिंग को देखोगे, आपको बहुत अंडर वैल्यूड लगेगा। ऑल्दो एक अच्छा खासा राइज दे चुका है, बट स्टिल आपको बहुत अंडर वैल्यूड लगेगा, क्योंकि इस स्टॉक को हमने बहुत ही सही सटीक टाइम पे इससे पहले की करेक्शंस में भी समझा है और इसने बेहतरीन प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन मूव्स को दिया है। तो ये स्टॉक हमारे रडार में हमेशा रहता है। तो चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टॉक में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग। मार्केट में अगर आपको ₹1 भी इन्वेस्ट करना है तो हमेशा लर्निंग और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे रखें। और यहाँ पे प्राइस एक्शन की सीरीज आपको छोटी छोटी चीजें बहुत ही डिटेल में बताती है, बहुत ही अच्छे से आपको लेमन वाले लैंग्वेज में समझाती है। तो इसको देखें और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ तो आ जाएंगी, लेकिन माइंड में फिट नहीं बैठेंगी। माइंड में वो फिट तभी बैठेंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, चीजों को देखोगे, समझोगे। अब मैं आपके सामने जो स्टॉक की आज बात करने वाला हूं उसका नाम है कैनरा बैंक। क्या नाम है? कैनरा बैंक। अभी का प्राइस 334 का आपको देखने को मिल रहा है और 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। बड़ा स्टॉक है। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई ये जो बड़े स्टॉक्स हैं इनके ऊपर खास रडार में, लेकिन ये अगर आप देखोगे इस शेयर के पी रेशो को देखोगे तो 5 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब हर ₹5 पे आपको ₹1 कमा के दे रहा है। आप देख सकते हो क्लियरली, मतलब बहुत बढ़िया अर्निंग। यानी कि हर ₹5 पे ₹1 कमा के दे रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, 20%। अब आप डिटेल में देखिए इसको, प्रॉफिट एंड लॉसेस अगर आप देखो, रेवेन्यू के ग्रोथ को देखो, तो ये कैनरा बैंक 80-85 हजार करोड़ का रेवेन्यू इसका है और वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब ग्रोथ है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 2017-18 में कि भाई ये कमी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या ग्रोथ। साथ में कई चीजें, मर्जर भी आने वाले टाइम पे पीएसयू बैंक्स में होते जा रहे हैं। देखिए बीच इसमें लॉसेस देखिए, लेकिन अगर पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस देखो, 3,000 करोड़, 6,000 करोड़ और अभी का नंबर बहुत ही बेहतरीन, 11,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। अपने आप में नंबर बेहतरीन है कि नहीं है? बस यही सारी चीजें देखोगे तो आपको ये स्टॉक बहुत अच्छा लगने लगेगा। देखिए मैं आपके सामने वीकली चार्ट लेके आया हूं, क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम, और बड़े टाइम फ्रेम में रैलीज की बात करते हैं तो भाई बड़ी रैली आती है, लेकिन बड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है। टारगेट 850 का क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया, देख रहे हो इस पार्ट को, ये लिक्विडिटी एरिया। लेकिन इस लिक्विडिटी एरिया तक पहुंचने के लिए, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं ना कि हाँ कोई भी ये 800 के अराउंड का है, ये है ऑलमोस्ट 790 से 800 का रेंज, ये है क्या है, 790 से 800 का। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए भाई? हमें यहां तक पहुंचने के लिए, इस 800 के लेवल तक पहुंचने के लिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट मिलेगा, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट देख लीजिए। देख रहे हो इस पार्ट को? और अभी का हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अभी ये जोन है 490 का, फिर से करेक्शन और फिर उम्मीद करेंगे इस जोन में। तो अभी सबसे पहले कौन सा टारगेट का एक्सपेक्टेशन करेंगे? ऑलमोस्ट 490 वाला। और क्यों ये 90 वाला? आप देखिए 490 480 वाला, इसके हिसाब से 490 से ये 500 वाला। फिर आगे की रैली की उम्मीद करेंगे, उससे आगे आप देखिए क्लियरली। हर बार इसने सम्मान दिया है हमारे सारे प्रोसेसेस को। डीप स्टॉप लॉस अभी के पास है, उससे पहले आपके पास ये था। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्या ये जो पिछली 2 रैलीज हैं उनको भी हम समझ सकते थे? मतलब 2 रैलीज का मतलब है, एक तो ये वाली रैली जो कि 160 के लेवल से आई और इसने सीधे सीधे बढ़िया 280-70 तक का सफर तय किया। दूसरा जो यहाँ पे आई, ऑलमोस्ट जो पिछले साल बैंक के स्टॉक्स में तेजी आई थी, 240 से 340 तक का सफर। क्या ये 2 मूव्स को भी आप समझ सकते थे? आपके मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो जरा देखिए, और ये क्योंकि ये वाली साइकिल, ये तो वीकली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उससे पहले वाली साइकिल को अगर आप देखोगे तो आप देखिए क्लियरली डेली की साइकिल में पॉजिटिविटी थी यहाँ पे। अब मैं आपको 2 ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा, आप कहोगे वाह। और ये है सबसे पहला वीडियो। 160 का प्राइस क्या है, 160 का प्राइस। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट देखिए 2021 का है, यानी कि ठीक 2 साल पहले, 2 साल, पौने 2 साल पहले का है। 160 का प्राइस। उम्मीद बहुत ही बेहतरीन थी इसमें। और आप देखिए बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो किया इसने, उसी तरीके के प्रोसेस को फॉलो किया जैसा हम आपको बार बार बताते हैं। देख रहे हो क्लियरली, रैली आएगी, ब्रेकआउट होगा, पुल बैक होगा, फिर जाके 200 के इस सफर को तय करेगा
220 210 इस रेंज में, और फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बढ़िया रैली। सेकंड देखिए स्टॉक, ये इसमें बहुत सारे बैंक के स्टॉक की बात करी थी, वीकली में क्या साइकिल बन रही थी यहाँ पे, और वीकली साइकिल को आप देखिए 240 के आसपास का प्राइस था, और ये था अगस्त 25 का ये वीडियो। दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे, इन वीडियोज को जरूर देखें, या ऊपर आई बटन पे जाके इनको देख सकते हो। अब मैं आपके सामने लर्निंग के बारे में बात करते हैं। देखिए जब लास्ट टाइम पे सबसे पहले हम पिछली लर्निंग को देखो तो यहाँ पे क्लियर कट आपको लास्ट टाइम पे बिल्कुल अच्छे से ये बताया गया था कि भाई ये ब्रेकआउट होने वाले हैं, ब्रेकआउट के बाद आपको मिलेगा पुल बैक। आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ और फिर क्या मिला, पुल बैक। और जब पुल बैक हुआ तो फिर से हम आपके लिए वीडियो क्रिएट किए थे कि पुल बैक भी यहाँ पे आ रहा है, और फिर देखिए रैली। तो आपको समझना, जब आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देखते हो तो ये चीजें आपके रास्ते में आती हैं। तो आप देखिए क्लियरली 160-70 से बेहतरीन रैली इसने थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने फुल रैली यहां तक स्ट्रेच कैप्चर कर ली, हाँ एटलीस्ट अगर आपने 170 से ये 240 230 तक का भी मूव कैप्चर कर लिया, दैट इज इनफ फॉर दिस पार्ट। अब देखिए ये तो पहला मूव था, और दूसरा मूव जब यहाँ पे आया तो अगस्त के टाइम पे आपके सामने फिर हमने वीडियो यहाँ पे क्रिएट किए थे, देखिए, और उसके बाद फिर से रैली देखने को मिली। और अब देखिए अब की डेट में अगर आप इसको समझो, इस पर्टिकुलर पार्ट को समझो, तो फिर से कहानी, ऑल्दो मैं थोड़ा सा लेट कहूंगा यहाँ पे, 1-2 दिन का डिले, क्योंकि ये स्टॉक ये कंसोलिडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो 320 से 10 पॉइंट ये ऊपर गया, ज्यादा नहीं। डीप स्टॉप लॉस हमारे पास देखिए, ये स्टॉप लॉसेस है। अगर आप इनको पॉइंट को लिखते हो तो देखिए ये कहाँ पे है हमारे पास इमीडिएट जो स्टॉप लॉस, अगर मैं कहूँगा तो 320 के आसपास। यहाँ पे देखिए 295 के अराउंड ये बैठता है, ठीक है। और अगर उससे इमीडिएट पे जाते हो, यहाँ पे नीचे जाते हो तो 270 275 के आसपास का ये बैठता है स्टॉप लॉस, देखिए। और हमारी जो टारगेट है वो बहुत दूर का टारगेट है। टारगेट क्यों दूर का है वो मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि यहाँ से सफ़र जो है वो बहुत दूर का है, 800 तक का सफ़र है। स्टॉक बड़ा है, क्लियरली स्टॉक बड़ा है। जरा मंथली चार्ट को भी देखते हैं, देखिए मंथली चार्ट में बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे बने थे, एक हायर लो का स्ट्रक्चर बना। जब फर्स्ट टाइम हायर लो बनाया और हायर हाई बनाया, देखिए तो ये कंसोलिडेशन हमारे रडार में आया, फिर से करेक्शन, फिर देख सकते हो आप ये मंथली में क्या बेहतरीन सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अगर टारगेट की बात करें, जैसे मैं आपको अभी बात कर रहे थे कि टारगेट का, तो जो टारगेट है वो ये वाला, और ये वाला वाई दिस टारगेट। और ये आज का टारगेट नहीं है, ये 2009-10 में जो पीक बनाया था ना इसने, 2010 के अराउंड का पीक, वो वाला टारगेट है। देखिए जब फॉल आया था 2008-9 में, उसके बाद जो रैली आई थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। वो रैली आप देख सकते हो, बॉटम क्या है 150, और कहाँ गया देखिए आसमानों में सीधे। और उसी तरीके से फिर से क्या ये अचीव कर पाएगा, वो आप देखिए मंथली में क्या पॉजिटिविटी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंथली में ये सुपर मोमेंटम एरिया में जो है बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन बनाए हुए है। तो ये कैनरा बैंक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक जरूर देखने को मिल रहा है, और बढ़िया बड़े टाइम फ्रेम्स पे एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। दैट इज अ बिग पिक्चर एंड दैट इज अ गुड थिंग। मैं कहूंगा जो बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो चलिए, हमने बड़े टाइम फ्रेम को देखा, हमने वीकली टाइम फ्रेम को देखा, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर सिचुएशन को देखोगे आप कहोगे यार एक तो एक बढ़िया एरिया, पूरा का पूरा सिचुएशन हमने एक पूरी डाउन ट्रेंड की एक लाइन ली पैरेलल वाली, इन नीचे के एरियाज को भी कैप्चर करने की कोशिश की, ताकि आप पूरी चीज को समझो। और तो एक ब्रेकआउट के साथ साथ एक पुल बैक की सिचुएशन जो आपको देखने को मिल रही है वीकली चार्ट्स पे। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और वीकेंड पे आपके लिए हमेशा हम कहते हैं एक्सरसाइज। अब वीकेंड है तो वीकेंड के जो 50 स्टॉक 100 स्टॉक उस वीक में टॉप भागे हैं, तो उन स्टॉक को जरूर नजरों में रखें। वो स्टॉक्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से उनमें मोमेंटम बना, किस तरीके से उनमें साइकिल स्टार्ट हुई। तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, उनमें साइकिल्स को आप देखोगे तो हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल देखते हैं, वीकली की साइकिल, और एक 200 SMA की साइकिल के बारे में बात करते हैं। 200 SMA अगर आप 200 हफ्तों की बात करो तो बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, और अगर आप 200 महीनों की बात करो तो आप खुद सोचिए 12 महीने 1 साल, तो 200 महीनों की जब बात करते हैं, मंथली पे वीकली पे हम बात करते हैं, डेली में साइकिल्स की बात करते हैं, 200 दिन मतलब समझ रहे हैं आप, 200 दिन मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने से ऊपर का ये जो एवरेज जो आपको दिखा रहा है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम्स है, इनमें पेशेंस चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि ये 300 से भाग के सीधे 800 पहुंच गया, तो ये पेशेंस चाहिए होता है इनमें। देखिए कि पिछली बार की अगर रैली देखो, जब वीकली की साइकिल जस्ट स्टार्ट हुई थी तो सितंबर 2009 से देखिए कितना टाइम लगा इसमें, रैली करेक्शन फिर से रैली, देखिए तो ऑलमोस्ट सितंबर 2009 के अगस्त सितंबर 2009, और जो पीक बना है वो देखिए 2010, एक पूरा साल भर इसको लगा यहाँ तक पहुंचने में। तो पेशेंस चाहिए होता है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।